दोस्तों, आज का दिन भारत और ईरान की दोस्ती का एक गोल्डन डे साबित होने वाला है। इस दिन का महत्व और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन का इंतजार भारत 20 साल से ज्यादा से कर रहा था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भारत और ईरान के बीच ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर एक ऐतिहासिक डील होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत के लिए एक रुकावट जिसने भारतीय व्यापार को मध्य एशियाई देशों तक जाने से रोका, वो था मध्य एशिया के लिए भारत के लिए कोई सीधा रास्ता न होना। और भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की इसमें चर्चा करना तो लगभग समय को बर्बाद करना ही है, क्योंकि पाकिस्तान अगर चाहता तो शायद भारत वहां तक व्यापारिक रूप से बेहतर तरीके से जुड़ पाता। खैर, फिर भारत को पता चला कि पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान में ग्वादर को चीन की मदद से डेवलप करना चाहता है। भारत को अपने आगे के प्लान खराब होते हुए दिखे और भारत ने ईरान से चाबहार को डेवलप करने के बारे में बात की। चाबहार को डेवलप करने की एक और वजह यह भी थी कि भारत अफगानिस्तान से जो व्यापार करना चाहता था, पाकिस्तान उसके लिए रास्ता नहीं देता था। और जब थोड़ा बहुत राजी भी हुआ तो उसका कहना था कि सामान एक देश से दूसरे देश जाने का पैसा तो हम ले लेंगे, लेकिन उस सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब भला ये कैसे संभव है? जब तुम्हारे एरिया से सामान निकल रहा है, तुम उसका पैसा भी ले रहे हो, तो उसकी सुरक्षा भी तुम्हारी ही होगी। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारत ने चाबहार पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। ईरान के साथ समझौते हुए, काम भी शुरू हुए, लेकिन भारत बहुत धीमे धीमे काम कर रहा था। और इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली वजह, बीच में कई बार ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे, जिससे भारत को काम कई बार रोकना पड़ा। और दूसरा कारण यह था कि अब तक जो समझौते होते थे वो 1 साल या 2 साल के होते थे, जबकि भारत चाहता था कि दोनों देशों के बीच लंबी अवधि का समझौता हो, क्योंकि भारत को हमेशा यही डर लगा रहता था कि इस योजना पर खर्चा भारत का होगा और ईरान उसको चीन को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है, क्योंकि चीन अब ईरान के बहुत ज्यादा नजदीक हो गया है। लेकिन आज भारत की ये सारी चिंता दूर हो जाने वाली है। और वो कैसे? चलिए बताता हूं। तो इस तस्वीर को देखिए, इसमें भारत के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पर वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर अगले 10 सालों का समझौता करेंगे। इसके बाद भारत के सारे डर खत्म हो जाने वाले हैं और भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक जाने का जमीनी रास्ता भी मिल जाएगा। आप सोचोगे वो तो आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी वो केवल कागजों पर है। जबकि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लगभग तैयार है और भारत कई बार इसका उपयोग भी कर चुका है। इसके बाद भारत का व्यापार ईरान से कैस्पियन सागर होते हुए रूस तक तो जा ही सकता है, साथ ही तेहरान होते हुए यूरोप भी जा सकता है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट के उत्तर में भारत की एक मजबूत योजना है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यह व्यापार भारत कल से ही शुरू कर सकता है।